नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष कक्षा चौथी गुंजन पाठमाला हिंदी के पाठ 15 तीन शर्तें आज आपको समझाने जा रही हूँ। उसका विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी कि वो क्या चीज़ है। कहानी है, नाटक है, कथा है, कविता है, क्या चीज़ है। ये एक नाटक है जो हम स्टेज पर करते हैं। तो इसमें जो पात्र है वो गोपाल भांड, चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद्र और सूत्रधार। सूत्रधार होता है जो कहानी सुनाता है, जैसे मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, कहानी के विषय में बता रही हूँ, तो सूत्रधार। तो पहला दृश्य शुरू होता है। चंद्रभानु का घर है। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं। भांड होते हैं जो हंसकर मजाक उड़ाकर पर बुद्धिमानी से हर बात को करते हैं। गोपाल भांड भी एक ऐसा ही व्यक्ति है। सूत्रधार कहता है कि राजा जो कृष्णचंद्र है उसके सभासद में ना, सभा के जितने भी लोग हैं वो गोपाल भांड से ना बहुत ही ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं कि वो बहुत ही समझदार है और अपनी बुद्धिमानी से ऐसे ही हंसी मजाक में ही वो सबको हराकर चला जाता है। तो चंद्रभानु नाम के इस मंत्री को, जो एक चंद्रभानु नामक एक व्यक्ति है जो उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करता है, वो कहता है कि मैं कभी ऐसी योजना बनाऊंगा कि इसको हराकर ही रहूंगा। तो क्या होता है, चंद्रभानु के घर में ही सब जो है शतरंज खेल रहे हैं दोनों, और वो उनको कहता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना, तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा है ही नहीं, तुम सब कर सकते हो, क्या कह सकते हो, बोलो। तो जो गोपाल भांड था वो बड़ा शांत बैठा था। उसने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं। कहते चलो आप ठीक कहते हो, यदि मैं सोच समझ कर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चंद्रभानु अशिष्टता से बहुत ही बुरी तरह से उससे बोलता है, तुम बहुत घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम जो तुम्हें कभी नहीं आता, तुम वो कर ही नहीं सकते। कहता वह क्या काम है, बताओ तो सही। चंद्रभानु बोला, मुझे विश्वास है तुम महाराजा का कुर्ता कभी भी नहीं उतरवा सकते। तो गोपाल जो भांड था वो हंस पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह ये तो कुछ भी नहीं है। तो चंद्रभानु कहता है कि ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर ये कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ऐसा ना कर सके तो 500 रुपए तुम मुझे दोगे, क्या मंजूर है। तो गोपाल भांड बड़ी आराम से उनको बोलता, हाँ मुझे शर्त मंजूर है। दोनों फिर से शतरंज खेलने लगे। अब नाटक का दूसरा दृश्य आता है। तो उसमें क्या है कि गोपाल भांड जो है ना वो बड़ा कूदता नाचता हुआ दरबार में चला जाता है। महाराजा जो कृष्ण है, राजा कृष्णचंद्र जो है वो गद्दी पर विराजमान है, और उन्होंने कहा क्या बात है। तो वो कहता है, महाराज मेरे अंदर एक अजीब दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है, मैं ये सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। तो राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा कोई उदाहरण दो, बताओ कैसे कर सकते हो। तो राजा उसने कहा, गोपाल भांड ने, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है। तो महाराजा को भी बड़ा आनंद आने लगा कि वो ऐसे ही मजाक करता रहता था। अच्छा ऐसा है, मैं ठीक कह रहा हूँ राजतिजार, मुझे ये तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर काला तिल है तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, और अगर ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपया दोगे। गोपाल बहुत हैरान हुआ कि राजा तो ऐसी कभी बात नहीं करते थे, आज उन्होंने कैसे ये बात की। तो वो अपने आप से ही बोला कि राजा तो सभासद में कभी शर्त लगाते नहीं थे, तो महाराज ने मेरी शर्त कैसे मंजूर कर ली। उसने कहा ठीक है, अब मैं आपकी शर्त मानता हूँ। तो राजा ने अपना कुर्ता उतार दिया सबके सामने। सबको पूछने लगे क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर। तो गोपाल भांड
निराश होने का अभिनय करते हुए, नो नहीं महाराज, कोई दिल नहीं है। तो राजा जो था बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुए और कहा कि मैं तो शर्त जीत गया। गोपाल भांड ने उन्हें 100 रुपए देते हुए कहा, महाराज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई? अब राजा जो थे उनको बड़ा मजा आ रहा था, अपनी हंसी को रोकते हुए बोले, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि गोपाल से 100 रुपया कोई निकलवा के दिखाए। तो चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कोशिश कर लूं, और आज वो अवसर, वो मौका मुझे मिल गया और मैंने तुम्हें आसानी से हरा दिया। गोपाल हंसी रोककर उदास दिखने का बहाना करने लगा। ऊपर से तो उसको हंसी आ रही थी, ऊपर से ऐसे बना हुआ था कि उसका 100 रुपया जा रहा है, मैं बहुत उदास हूँ। तो गोपाल भांड ने कहा, महाराज जरा चंद्रभानु को बुला तो दीजिए, उसके बुलाए, उनसे भी बात करें। तो राजा ने कहा, चंद्रभानु मैंने गोपाल को हरा दिया है और 100 रुपया जीत लिए है, अब तुम और तुम्हारी शर्त भी। तो चंद्रभानु आचार्य से बड़ी हैरानगी से देख लगा कि इतनी जल्दी राजा ने उसको हरा भी कैसे दिया। तो चंद्रभानु ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे विश्वास है आप ठीक ही कह रहे होगे। तो राजा ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने गोपाल भांड को मूर्ख बनाया। अब ये तो राजा सोच रहा था कि मैंने सबको मूर्ख बनाया, पर गोपाल भांड जो था वो सबको मूर्ख बना रहा था। राजा ने कहा, आज मैंने 2 शर्तें जीती हैं, इसे कहते हैं भाग्य। एक तुमसे तुम हार गए और एक गोपाल हार गया, एक उससे। अब दोनों ही मुझे पैसे दो, मैं तो आज बहुत ही भाग्यशाली हो गया। सूत्रधार, कहानी सुनाने वाला। दोनों में ये साहस नहीं था, ना तो गोपाल भांड में और ना ही चंद्रभानु में, कि वो राजा से पूछते कि उन्होंने कुर्ता कैसे उतरवाया। राजमहल के बाहर अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिनकर देता है। चंद्रभानु बहुत ही उदास है, क्योंकि वो अपनी मूर्खता से ही इतने पैसे हार गया। आज मैं 2 शर्तें हार गया और 600 रुपए भी मुझे भी कुछ कम नहीं होते। आए मेरा भाग्य, कितना मैं मूर्ख बनाने के चक्कर में खुद मूर्ख बन गया, मेरे 600 रुपए तो गए। अब गोपाल भांड जो था हंसते हुए, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अभी भी कहता है कि मैंने अभी अपनी बुद्धि से काम लिया ही नहीं, मैंने तो मूर्खतापूर्वक काम किया और मैं फिर भी जीत गया। तो इस कहानी में ये नहीं कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है, इसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव के, और स्वभाव जो है यदि वो अच्छा है किसी के प्रति तो वो आपको कभी भी किसी से धोखा नहीं मिलता। और इस कहानी में ऐसा ही, और ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। हमें अपने आप को संवारना चाहिए, ना कि दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ सब बच्चे को पसंद भी आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।